नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल शिवजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वॉश बेसिन की फिटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वॉश बेसिन है और यहाँ पे इसको किस तरह से फिटिंग करना है। सबसे पहले क्या करना है हमको, ये वॉश बेसिन है और इसका जो स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर रख देना है। ये अगर ऐसी जगह पे आप लगा रहे हैं कि ये जगह है, इतनी जगह के सेंटर में लगाना है। सबसे पहले आपको इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद 8 से 8.5 इंच में ये दोनों के जो हमको फास्टनर लगाने हैं वो जगह को माप लेना है और मापने के बाद इनको मार्किंग कर देना है। मार्किंग करने के बाद वहाँ पे आपको ड्रिल करना होगा। आपके पास ड्रिल मशीन होना ज़रूरी है और माप का ही करना है कि ज़्यादा बड़ा छेद भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो फास्टनर आते हैं और उसमें जो गुल्ली होती है प्लास्टिक की, वो गुल्ली दोनों में भर देना है और इसके बाद फास्टनर लगा देना है। फिर आपको क्या करना है, ये फिटिंग कर लेनी है। इसमें टोटी है, वो आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से फिट करना है। टोटी फिट कर देनी है। ये जो जाली है उसे लगाना है और इसके बाद में वॉश बेसिन को फंसा के इसके नट बोल्ट जो है अच्छे से टाइट कर देना है ताकि ये हिले ना। अब ये हमने पूरी तरह से टाइट कर दिया है, ये हिलता नहीं है। इसके बाद आपको पहले फिटिंग में कनेक्शन देना होता है यहाँ पे और एक एंगल वाल जैसे कि हमने यहाँ दिया हुआ है। और जो इसका जो पानी है वेस्टेज वाला निकलने के लिए, वो पाइप नज़दीक में होना चाहिए या फिर आप दे सकते हैं यहाँ पे। जो लोगों ने पाइप डाला है थोड़ा सा आउट कर दिया है, नहीं तो ये पीछे ही होना चाहिए ताकि दिखे ना, अशोभित ना लगे। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं सीमेंट, ये देखो वाइट सीमेंट लगा देना है। जाली में सीमेंट इसलिए लगाना है क्योंकि इसके बगल से खांचे रहते हैं तो पानी जो है अलग से निकलता है, बाहर से भी जाता है। और ये जो स्वान टोटी इसमें लगी हुई है, इसमें छोटी वाली आपको फ्लांच ले लेना है, ये देख सकते हैं, ताकि इसका छेद बड़ा रहता है और बड़े छेद की वजह से टोटी लूज रहती है और इधर उधर घूमती रहती है। वॉश बेसिन में क्या क्या लगता है, तो सबसे महत्वपूर्ण होती है इसकी जो जाली, आप उसको वॉश बेसिन जाली बोल सकते हैं। एक स्वान टोटी लगा सकते हैं। इसमें एक फ्लेक्सिबल पाइप जो आप नीचे देख रहे हैं सफ़ेद, वो फ्लेक्सिबल पाइप है। एक वेस्टेज पानी के लिए फ्लेक्सिबल पाइप चाहिए। और ऐसे छोटे छोटे फ्लांच होते हैं जो फ्लांच, तो ये छोटे फ्लांच लगाने से क्या होता है, आपकी टोटी मजबूत रहेगी और लूज नहीं रहेगी। अब आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं वॉश बेसिन कैसे फिट करते हैं। सबसे पहले स्टैंड के ऊपर आपको रख देना है। इसके बाद आप देख रहे हैं नीचे 2 छेद होते हैं फास्टनर के लिए, उनमें मार्किंग कर देना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं दोनों साइड में मार्किंग कर देना है और मार्किंग करने के बाद इसको हटा देना है। इस तरह से साइड में रख दें ताकि ड्रिल करने के समय ये धक्का लगने से टूट फूट ना जाए। स्टैंड को भी आपको हटा देना है और मार्किंग इस तरह से ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 मार्किंग कर दिया है और ड्रिल कर देना है आपको। ड्रिल आपको उतना करना है जितनी की फास्टनर को ज़रूरत है, जितना वो लंबा है। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ढीला पड़ेगा। 2 हमने यहाँ पे ड्रिल कर दिया। गुल्ली है जो प्लास्टिक की, अगर लूज है तो उसमें आपको टेप लगा के लगा देना है। अब यहाँ पे हम स्वान टोटी फिट कर लेते हैं। ये स्वान टोटी फिट करने के लिए जैसा कि हमने आगे बताया आपको कि 2 आपके पास छोटी वाली फ्लांच ले लेनी है, बड़ी फ्लांच यहाँ पे नहीं लगेगी। छोटी फ्लांच लेंगे तो टोटी आपकी मजबूत रहेगी, फिट रहेगी। और इसको अच्छे से टाइट कर देना है। फिर आपको ये फास्टनर लगा देने हैं, ये देख सकते हैं। इनको इस तरह से ठोकना है। ये नट लगा के थोड़ा सा बाहर रखेंगे और ठोकेंगे तो आपकी चूड़ी ख़राब नहीं होगी। नहीं तो आप अगर डायरेक्ट ठोक देंगे तो चूड़ी ख़राब हो जाएगी, फिर आपका नट नहीं लगेगा। ये दोनों नट को फंसा लेना है और थोड़ा सा बाहर रखना है। इससे आपका जो ब्रास है, जो चूड़ी है, वो ख़राब नहीं होगी। और इतना जाने देना है ताकि आपका वॉश बेसिन आराम से फंस जाए और नट बोल्ट लग जाए। दोनों को हमने लगा दिया है, एक ही लेवल में रखना है। और अब इसको वॉश बेसिन को उठा के इस तरह से स्टैंड रखना है और स्टैंड के ऊपर रख के इसके बाद आराम से इसको खिसका देना है। लेवल में होंगे तो सीधा फंस जाएगा, अगर ऊपर नीचे होगा तो वो अड़ जाएगा। अब फिट है, ये लेवल में है, इस तरह से चिपक के बैठ जाना चाहिए और पाया को सीधा कर देना है। और नीचे वॉश बेसिन के देख लेना है कि ये परफेक्ट पाया के ऊपर चिपक के बैठा है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे एंगल वाल जो लगाया है हमने, यहाँ पे जो कनेक्शन लीड है उसको टाइट करना है। और आपने देखा कि जो स्वान टोटी थी उसके नीचे हमने पहले से ही टाइट कर दिया था। अब ये परफेक्ट हो गया है, एकदम पूरी तरह से हमने इसको फिट कर दिया है। और भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हाथ धोने के लिए साबुनदानी लगाते हैं लोग या फिर साबुन रख देते हैं, तो यहाँ पे एक सॉप डिस्पेंसर हम लगा देते हैं और उसके अंदर सॉप भर दी जाती है और बटन आपको पुश करना है और नीचे से सॉप निकलेगा। इसके बाद हाथ आसानी से धो सकते हैं। और यहाँ पे तुवाल टांगने के लिए जैसे कि छल्ला है या फिर हैंगर है
ऐसे अलग अलग जो कस्टमर की डिमांड होती है वो लगवाते हैं। यहाँ पे एक सॉफ्ट डिस्पेंसर लगा देते हैं, और जैसे कि कांच है, कांच ज़रूरी होता है, शीशा, तो उसके ऊपर शीशा लगाने की जगह होनी चाहिए। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि शीशा लगाने की जगह नहीं रहती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आज वॉश बेसिन की फिटिंग की हुई है। वॉश बेसिन फिटिंग करने के बाद बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें होती हैं सजाने की, वो भी आप लगा सकते हैं, या कस्टमर की डिमांड होती है कोई नहीं लगवाता है। पर इसके साथ क्या क्या जरूरी होता है जिससे कि अच्छा लगे, और ज़रूरत की चीज़ क्या है। टुवाल टांगने के लिए यहाँ पे एक स्टील का हमने छल्ला दे दिया है। और पहले आपको ध्यान रखना है, अगर लाइट की फिटिंग आप ही कर रहे हैं तो यहाँ फिटिंग लाइट की भी हमने की हुई है, इसलिए बोर्ड को हमने ऊपर लिया है कांच का माप निकाल के, कि कांच नीचे लग जाए, जो शीशा होता है वो लग जाए, आपका बोर्ड भी बना रहेगा तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। कहीं आपने अगर ये 4.5 फीट में 5 फीट में कर दिया, बाद में अगर कस्टमर बोलता है कि यहाँ हमको वॉश बेसिन लगाना है, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी, आप कांच वहाँ नहीं लगा सकते हैं। वॉश बेसिन के पास किचन में, बाथरूम में ऐसी, तो यहाँ वॉश बेसिन में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हाथ धोने के लिए पहले यहाँ पे साबुनदानी लोग लगा देते थे, प्लास्टिक की, स्टील की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, साबुनदानी रहते थे हाथ धोने के लिए, और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आने लगी हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हाथ धोने के लिए यहाँ पे सॉफ्ट डिस्पेंसर है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सॉफ्ट डिस्पेंसर लगा दिया है, ये साइड में, ये देख सकते हैं, और इसके अंदर जो सॉफ्ट होती है वो भर दी जाती है, और इसके बाद आप इसको पुश करेंगे तो नीचे से निकलेगा, और हाथ धोने के लिए खास करके ये लगाया जाता है। तो ये और भी लगाने बाकी हैं, और ये एक हमारे हाथ में है, ये शायद इसका देखो कलर किस तरह का है, ये वाइट कलर का है, और वो भी वाइट कलर का है। इसमें जो सॉफ्ट है वो गुलाबी कलर की भरी हुई है, इसका ढक्कन खोल के इसमें सॉफ्ट भर दी जाती है। तो ये जो पहले साबुनदानी लगाते थे उससे कहीं बेटर है, अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, आप देख ही रहे हैं किस तरह लग रहा है। उसी तरह तुवाल टांगने के लिए, क्योंकि जब हम नहा के निकलते हैं, या बाथरूम से निकलते हैं, या लैट्रिन से निकलते हैं, तो हाथ धोने के बाद हाथ पोंछने के लिए ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये ज़रूरतमंद जो चीज़ है छल्ला है, यहाँ आपकी तुवाल टंगी रहेगी। इसके लिए जगह जो है पर्याप्त चाहिए, क्योंकि जगह हमारे पास पर्याप्त नहीं रहेगी तो वो हर चीज़ें नहीं आ सकती है। पर ये फर्स्ट क्लास जगह इतनी मिल गई है, और यहाँ पे हर चीज़ सेट हो जाएगी, लग जाएगी, अच्छा भी लगेगा दिखने में। वॉश बेसिन तो सेंटर में हमने लगा ही दिया है। इसके बाद में इंडियन शादी सीट है, वो यहाँ पे है। जब यहाँ से खास करके ज़्यादातर हाथ धोने की ज़रूरत होती है, नहा के जब बाथरूम से आदमी निकलता है तो वहाँ उस साइड में इसलिए हमने नहीं लगाया कि ज़रूरत इसको ये साइड में है। जब यहाँ से हम निकलते हैं लैट्रिन से तो हाथ धोना ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ से आप पुश करें और हाथ धो के यहाँ पे हाथ धो सकते हैं, इसलिए इसको ये साइड में लगाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको ध्यान रखना है कौन से साइड लगाना है, कहाँ ज़रूरत है, यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे शीशा का जो है ड्रिल करके स्क्रू लगा दिया है, वो भी टांग के दिखाते हैं आपको। बोर्ड है यहाँ पे, इसको हमने 6 फीट में पहले से ही रख दिया था ताकि शीशा लगाने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे शीशा कई तरह के देखे होंगे, पर ये नया मॉडल का है देखो, और ये बाहर से लाए हैं, मुंबई से लाए हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ हर चीज़ रख सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं। तो इसको लगा देते हैं, और इसको लगाने के बाद और अच्छा लगने लगेगा। ये इस तरह से यहाँ पे इसको टिंगा देना है, ये देख सकते हैं, और इसको ड्राइवर से इसके स्क्रू टाइट कर देंगे तो ये इधर उधर हिलेगा नहीं। इसको जब आपको निकालना है थोड़ा सा लूज कर लेना है, ये ले। अब इस तरह से और अच्छा लगने लगा। यहाँ पे आप साबुन रख सकते हैं, ब्रश रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह से वॉश बेसिन के साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें लगाना जरूरी भी होता है और जरूरी नहीं भी होता है। आपकी इच्छा के अनुसार हर चीज यहाँ पे लगवा सकते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा खाली वॉश बेसिन है, साबुन यहीं पे रखी रहती है, तो यहाँ क्या है, साबुन पूरी भीग जाती है, वो फूल जाती है, तो वहाँ पे गंदगी दिखने लगती है। इसलिए ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। यहाँ साबुन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई कोई साबुनदानी लगवा देता है, पर यहाँ साबुनदानी नहीं है। और यहाँ पे सॉफ्ट डिस्पेंसर है तो वो लगा दिया गया है, और यहाँ पे छल्ला लगा दिया गया है जिसमें से तुवाल रहेगा। तो यही सजाने की चीज़ें होती हैं, और ये खास करके जो टेक्निकल है, जो इलेक्ट्रीशियन है या प्लम्बर है, उसको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी। नहीं, फिटिंग करने वाले तो बहुत आपको मिल जाएंगे मार्केट में, और फिटिंग करके चले भी जाते हैं, पर उसके अंदर ये चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है, नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपको वो एक्सप्लेन कर सके कि ये चीज़ यहाँ पे अच्छी लगेगी। और आप अगर उनकी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते, पर जो मिस्त्री होता है, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वो आपको एक्सप्लेन करेगा।
और उसके बाद आपको पसंद आता है तो वो लगवा सकते हैं या नहीं भी लगवा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।